हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके शत्रुओं का पतन अब निश्चित है। आपके शत्रुओं को उनके कर्मों का फल बहुत जल्द मिलने जा रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके शत्रुओं का पतन अब बहुत जल्द निश्चित है। आपके शत्रुओं को उनके कर्मों का फल बहुत जल्द मिलने जा रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके ओके गाइस, द हर्मिट। ये देखो आपके शत्रुओं के साथ क्या होने जा रहा है। उनके लाइफ में चीजें दिखेगी, क्या दिखेगा? कुछ ऐसा प्रलोभन देवे जैसा, है ना। कुछ ऐसी चीजें उनके लाइफ में भी हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी हो जाए, में भी हो सकता है किसी इंसान की एंट्री इस प्रकार से जो उन्हें प्रलोभन दे, जो उनको लगे कि बिल्कुल जिस तरीके से कुछ चीजें वो अपनी लाइफ में चाह रहे थे वैसा उनकी लाइफ में होने जा रहा है। मतलब जिस तरीके से उन्होंने प्लानिंग करके आपकी लाइफ में खेल खेलने की कोशिश करी, जिसके आधार पर वो अपनी खुशी, जैसे एक होता है ना कि किसी की लाइफ को इस्तेमाल करके अपनी खुशी को प्राप्त करने की कोशिश करना, इसे समझने की कोशिश करना कि खुद की लाइफ की वैल्यू सबसे ज़्यादा, लेकिन किसी और इंसान की लाइफ की वैल्यू उनके सामने ज़ीरो के समान होती है। तो ऐसे किसी इंसान ने आपकी लाइफ को एक खेल समझकर, आपकी लाइफ को एक प्यादा समझकर इस्तेमाल करने की कोशिश करी अपनी कोई खुशी को पाने के लिए या कुछ अच्छा अपनी लाइफ में करने के लिए। हुआ क्या है, दिखा उन्हें कुछ ऐसा कि बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा उनकी लाइफ में, है ना। और हुआ क्या है, जो कहते हैं ना कभी कभी दिखता कुछ और है, हो कुछ और जाता है। तो अगर कर्मा ही खोटे किए हैं, ठीक है, तो अच्छा परिणाम कैसे प्राप्त हो सकता है? अगर किसी के साथ बुरा करके ये कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करे तो अच्छा कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। तो यही चीजें आपके शत्रुओं को देखने को मिल रही है कि उनका लिया हुआ कोई फैसला इतना गलत, इतना बुरा, इतना लाइफ का सबसे बड़ा गलत डिसीजन है जो उन्हें अब समझ में आएगा कि इस फैसले के चलते, इस एक्शन के चलते उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ खो दिया। उनको लगा ऐसा था कि बहुत कुछ प्राप्त कर जाएंगे, पर उन्होंने खो बहुत कुछ दिया है गाइस। और इसकी शुरुआत ये कदम उठाने के, एक कहते हैं ना 10 दिन के भीतर भीतर उनको एहसास हो गया है। ये चीज अभी आपके शत्रुओं को देखने को मिल रही है। किसी ने ये सोचा कि आपको परेशान करके, आपको दुखी करके, आपकी लाइफ से बहुत कुछ छीन कर उन्हें बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा, बहुत कुछ खो दिया है गाइस, इवन आपको भी खो दिया है। आप कहीं ना कहीं एक मानवता रखते फिर भी, क्योंकि आपकी ऊर्जा ऐसी है, मैं बदला नहीं लूं। आप ऐसा सोचते हो कि अगर किसी ने मेरे साथ गलत किया है तो इसका रेस्पॉन्स मालिक खुद देंगे, मैं अपनी तरफ से इन्हें कोई रेस्पॉन्स नहीं दूंगी। आपने ऐसे लोगों के सामने अपनी चुप्पी साध ली। बस थोड़ा बहुत, कहते हैं ना कि गुस्से के मारे कोई इंसान बोल देता है, थोड़ा बहुत आपने कहा होगा, लेकिन आपने कभी भी उस स्तर पर, एक कहता है ना बदले के भाव नहीं रखे कि उसने मेरे साथ गलत किया, मैं उस आधार पर जाकर उनके साथ वापस से गलत करूं। ऐसा तो आपने कभी नहीं करा है, आपसे होता ही नहीं। कितना भी गुस्सा कर लो आप, कितना भी बोल लो अकेले में, कि वक्त आएगा ना तो मैं वापस जवाब देकर बताऊंगा कि तकलीफ क्या होती है या किसी को धोखा देना क्या होता है। आपके साथ छल हुआ है, ये बिल्कुल क्लियर तरीके से पता चल रहा है गाइस। और छल करने वाले ने बड़ी शातिरता दिखाई है आपके साथ। और जैसे ये कह सकते हैं कि छल करने वाले ने कोई एक ही बारी में आपके साथ छल नहीं किया है। एक बार क्या, 2 बार क्या, 3 बार क्या, 4 बार क्या, कईयों बार किया है। और आपको पता भी है। लगभग कह सकते हैं कि आपकी लाइफ के 13 या 14 साल छल और धोखे में गए हैं। अब बताओ आप, जैसे कहा ना पैटर्न से एक जैसे आपकी लाइफ में ये छलावे के चले हैं गाइस, लेकिन आप समझ कर भी समझ नहीं पाए। तब लाइफ में आपकी सिचुएशन बनी कि आप समझो इस स्थिति को और उससे खुद को दूर करने की कोशिश करो। और यही हुआ ना आपके साथ, हुआ ना आपके साथ। क्यों, किस वजह से? ताकि इस तकलीफ से आप हमेशा हमेशा के लिए निजात मिल जाए, आपको फ्री हो जाओ इस तकलीफ से आप हमेशा के लिए। आपके शत्रु अब हर्मिट वाले मोड में जा रहे हैं।
क्यों? कारण क्या है? उन्होंने इतना बड़ा एक्शन लेकर अपनी लाइफ में कुछ ऐसी बुरी स्थितियों को क्रिएट कर लिया है कि हालात ऐसे बन गए हैं, अब किसी को कहे तो और लोग इनको ताना मारेंगे और किसी को ना कहें तो अंदर ही अंदर भुगतेंगे, दोनों ही चीज़ें हैं। तो हालात ऐसे बिल्कुल बन गए, जैसे कहते हैं ना, मानसिक प्रताड़ना देने वाले, किसी इंसान को दिमागी तौर पर परेशान करने वाले। क्योंकि ये वही स्थिति है गाइस, जिसे समझने की कोशिश करना, जो कहती हूँ ना, कनेक्ट करो इसे एक दूसरे से ना, कि जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है, धोखा देने की लत में रहता है ना, तो ऐसे में उनके साथ चीज़ें यही होती है कि आगे चलकर उन्हें मानसिक प्रताड़ना का सामना करना ही पड़ता है। धोखा ऐसे लोगों को मिलता है गाइस, और मिलना भी चाहिए, ताकि इनको एहसास हो कि धोखे का एहसास क्या होता है। समझ रहे हो ना? तो आपको दुखी जिन्होंने किया है, या जिस भी प्रकार से षड्यंत्र आपके विरुद्ध चलाए हैं, लोगों ने अपने खेल दिखाने की कोशिश करी, उन्हें कर्मा रिटर्न होना स्टार्ट हो चुका है। उनका लोगों से तालमेल कम बनना स्टार्ट हो चुका है। वर्क प्लेस पर भी वर्क का लोड होना, वहाँ पर भी लोगों के द्वारा ताने मारे जाने, या एक कटाक्ष करना, कट करना ऐसे लोगों को, ये भी चीज़ें होना स्टार्ट हो गई है। क्योंकि लोग इनके रवैये को देख रहे हैं कि कोई इंसान अगर किसी एक इंसान के प्रति इतना कठोर हो सकता है, वो किन्हीं और लोगों के प्रति कितना कठोर हो सकता है। इनकी कठोरता और मरी हुई आत्मा को देखकर लोग इनसे दूरी बना रहे हैं। माफ करना, लेकिन ये सत्य बात आ रही है गाइस, कि कुछ लोगों की मानवता, इंसानियत बिल्कुल ही उनमें दिखने को नहीं मिलती। इंसान का जीवित होना कहीं नहीं सकते, वहां पर शरीर है और आत्मा बहुत बुरी है, जो बिल्कुल मानवता नहीं रखती। द मून देखो, कोई बहुत बड़ा झूठ ऐसे इंसान को बोल रहा है और पता भी नहीं है, ऐसा लग रहा है कि ये सत्य की मूरत है। ऑनेस्टली कहूँ, जिस इंसान ने आपके साथ झूठ बोला है ना, प्रकृति आईना बहुत शानदार तरीके से दिखाने को जा रही है। जिस इंसान ने आपके साथ छल किया, आपकी संपत्ति हड़पने की कोशिश करी है, या आपकी लाइफ को स्पॉइल करने की कोशिश करी, जो भी करा है ना, जैसा उन्होंने आपके साथ किया है, कोई और इंसान उनके साथ वैसा कि वैसा कर रहा है। जैसे आपके साथ कई बार हुआ होगा कि सामने से आपको झूठ बोलने की कोशिश करी और सच आपको पता था, तब आपके मन में कितना, एक कहते हैं ना, विश्वास का टूटना ऐसे इंसान के प्रति, और मन में ये भी आना कि ये इंसान अब लाइफ में रहने योग्य नहीं रहा है। वैसे ही कोई और इंसान सामने से इनके सामने झूठ बोल रहा है, इनको सत्य का पता है, और मन में वही चीज फील हो रही है, रिकॉल हो रही है कि आपके साथ क्या चीज करी थी, झूठ पर झूठ बोले गए थे। अब वो सामने वाले इंसान का झूठ इनके सामने आ रहा है कि किस हद तक में बड़े से बड़े झूठ बोले गए हैं। अब कहते हैं ना कि पांव तले जमीन का सरकना, वो ऐसे लोगों के साथ होने जा रहा है। आपके शत्रुओं का पतन निश्चित है गाइस। कारण क्या है कि इन्होंने आपके लिए गलत वाणी का इस्तेमाल किया है, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है। जितना शब्दों के आधार पर आपको अपमानित कर सकते हैं ना, उतना शब्दों के आधार पर आपको अपमानित किया है। प्रताड़ना मानसिक तौर पर आपको बहुत बुरी स्तर की दी है, ऐसे कि आपका काम पर से ध्यान हटे और आपका ध्यान केवल ऐसे लोगों पर जाए जो आपको तकलीफ पहुंचा रहे थे। केवल मानसिक प्रताड़ना में पूरा दिन आप बिता दो और आपकी आंखों में आंसू रहे। कोई दुष्ट इंसान आपकी लाइफ में ऐसा है, सच्ची में गाइस माफ करना, लेकिन कभी कभी मेरी खुद की ऊर्जा नियंत्रण से बाहर हो जाती है, जबकि ऐसे लोगों की एनर्जी का एहसास होता है ना, कि इतने बुरे लोग लाइफ में है जो किसी के रोने पर हंसते मुस्कुराते हैं, किसी को तकलीफ पहुंचा कर, कि किसी के डर के मारे, तकलीफ के मारे हाथ पांव दूज रहे हैं, थरथराने लग रहे हैं, और वहां पर उन्हें देखकर हंसी आती है। ये इंसान कोई काम का नहीं है पृथ्वी पर। सच्ची कहूं मैं, ऐसे इंसान को मालिक बहुत कठोर दंड देते हैं। ये कोई अच्छी आत्मा हो नहीं सकती, कोई प्योर सोल हो नहीं सकती गाइस। ये इंट्यूशन का दिखावा बहुत अच्छे लेवल पर करते होंगे, इनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है। कोई कोई इंट्यूशन नहीं है। साफ दिल के लोग होते हैं ना, उन्हें एंजल्स नंबर नजर आते हैं, एंजल्स उनके साथ होते हैं, उन्हें साइन मिलते हैं, उनकी इंट्यूशन काम करती है ना। हर किसी की इंट्यूशन काम नहीं करती, हर किसी इंसान के साथ नहीं होता। तो ऐसे झूठे इंसान की बात पर कभी बिलीव नहीं करना, है ना। तो ये कहने वाली थी कि जैसा रीडिंग का टॉपिक है,
कि आपके शत्रुओं का पतन निश्चित है, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि इनकी वाणी जैसे ही आपके लिए गलत स्तर पर जाने लगी, तब से पतन ऐसे लोगों की लाइफ में स्टार्ट हो चुका है डेफिनेटली। क्योंकि उस पल आपकी आत्मा बहुत बुरे तरीके से रोई है, और आपने चाहे अपने दिल से कोई दुआ बद्दुआ दी हो ना दी हो, लेकिन आपकी आत्मा ने वो काम कर दिया जो आप नहीं कर पाए। कई बार हमें पता नहीं होता है, लेकिन हमारी आत्मा जो है वो अच्छे से जवाब दे जाती है गाइस। वो पुकार कर जाती है मालिक को जस्टिस के लिए, कि मालिक इस मामले को लेकर जस्टिस आप करना। ओके, बहुत दिल दुखाया गाइस, और दिल वापस से दुखने वाला। देखो, कोई इन्हें झूठे प्रॉमिस कर रहा है, कहा ना यहाँ पर झूठ का एक कहता है ना कि बहुत बोलचाल, झूठ बहुत किसी इंसान की लाइफ में बोले जाए ना, ऐसी चीजें दिख रही है गाइस। और सामने से किसी इंसान को पता है झूठ बोला जा रहा है। बिल्कुल देखो, कहते हैं ना जैसे बीज बोओगे वैसे फल मिलेंगे। आपका जो शत्रु है ना, उनकी हालत देखना गाइस, उनका चेहरा देखने से आपको पता चल जाएगा इनकी लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रेस चल रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है। मतलब जिस चीज को प्राप्त करने के लिए तड़प रहे थे, छल पर छल किए जा रहे थे ना, वो चीज प्राप्त करने पर ये इंसान हद से ज्यादा दुखी है, हद से ज्यादा दुखी है। क्योंकि वो छलावे के अलावा कुछ नहीं था, और शायद यही बात आपको पता थी। देखो, यहां पर ये रीडिंग ये कहना चाहती है, थोड़ा बहुत कोई इंसान को आप नज़दीक से जानते हो, पहचानते हो, और उसके बीच बचाव के लिए आपने कोई हो सकता है अपनी तरफ से, एक होता है गलत डायरेक्शन में जाने से रोकने की कोशिश करना, कि रुक जाओ, आपका डायरेक्शन गलत है। आपने दूरदृष्टिता रखते हुए आपने कोई फैसला लिया होगा, या अपनी बात या सुझाव आपने रखा होगा सामने, लेकिन उस आधार पर आपको इतना ज़्यादा आपके साथ बुरा करना जिसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे आपको भी ऐसा लगा कि आपने कहा ही क्यों? अगर कोई इंसान की लाइफ में खराब होना हो तो हो, मुझे नहीं कहना चाहिए था वहां पर, है ना? लेकिन आप रुके नहीं, आपने कहा, आपने समझाने की कोशिश करी। और ये चीज ऐसी है गाइस कि आपको तो समझ में आ गई, सामने वाले इंसान को तब समझ में नहीं आई थी, लेकिन अब समझ में आ रही है कि काश उस टाइम आपकी बात को समझ लिया होता, आपकी बात पर गौर फरमाया होता तो कितना सही रहता। अब क्या होता है ना, अब पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। ये हो गया गाइस, है ना जी? तो किसी इंसान ने इस तरीके से आपको परेशान करने की कोशिश करी, और अब लाइफ क्या है, उन्हें परेशानी दे रही है उस इंसान के आधार पर ही। यहाँ पर एक किसी इंसान की एंट्री किसी आपके शत्रु की लाइफ में ऐसी लग रही है कि जिसकी वजह से, यूँ समझ लो गाइस, कि उस इंसान की एंट्री आपके शत्रु की लाइफ में होने का तात्पर्य यही है आपके साथ जस्टिस होना। ये शायद आपको अचंभित करने वाली बात लगेगी कि थोड़ा मामला अलग लग रहा है, लेकिन ये सत्यता है। जब बार बार कोई इंसान झूठ पर झूठ बोले जाए, एक बुरे पैटर्न को बार बार दोहराता जाए, तो प्रकृति वही खेल उन लोगों के साथ खेलती है। कहा ना, 13 से 14 साल तक हो गए हैं आपको ये भुगतान करते हुए गाइस, आपको ये पीड़ा भोगते हुए। कब तक प्रकृति आपको इस पीड़ा में रखे, कब तक इस दर्द में आपको रखे? इस दर्द से आपका बाहर आना निश्चित था गाइस, और यही समय आपको इस दर्द से बाहर लेकर आ रहा है। और आपके शत्रु लोगों को उनका कर्मा रिटर्न हो रहा है। एक दिल दुखाने वाली बात उनकी लाइफ में कुछ ऐसी हो गई है, एक ऐसे मामले में फंस गए हैं जहां से निकलना भी मुश्किल है, जहां पर रहना भी मुश्किल है, जहां पर जीना, खाना पीना, सोना उठना, ये सब उनकी तकलीफ बन गई है। एक नॉर्मल लाइफ किसी इंसान की होती है ना, वो नहीं जी पा रहे हैं। ये होता है किसी इंसान का पतन। तो आपके शत्रुओं का पतन होना तो स्टार्ट हो चुका है, और ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि मामले इससे भी गहरे हैं जो आपको पता नहीं है। ओके, देखो, हो सकता है कोई आपसे आकर माफी मांगे, क्योंकि बस इन्हें कर्मा रिटर्न हो रहा है ना, इसकी वजह से है। ये सोचने की कोशिश भी कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में जो चीजें अभी चल रही है, क्योंकि कहा ना गाइस, हालात कुछ ऐसे बने हैं, किसी को कह भी नहीं सकते, चुप रह भी नहीं सकते। अब इसे सुलझाएं कैसे, इसे संभालने की कोशिश कैसे करें? तो दिमाग चलाने की कोशिश हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा ये इनका ध्यान कोई और गतिविधियों में है,
जैसे लाइक ब्लैक मैजिक हो गया या किसी अलग क्रिएट कोई गतिविधि में ना इनका ध्यान है गाइस, कि अगर समस्या इंसान के आधार पर नहीं सुलझती तो कोई और तरीके से सुलझाने की कोशिश करते हैं। अगर खुद के दिमाग के आधार पर कोई समस्या इनकी लाइफ में हावी हो रही है ना, तो ये कोई और तरीका अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ब्लैक मैजिक हो गया, किसी और तरीके से हो गए। ये जो भी रास्ता अपनाने की कोशिश करेंगे ना, वो कईयों गुना होकर पलट कर ऐसे लोगों पर ही जाएगा। जैसे कहते हो ना कि कोई इंसान एक अति को पार कर जाता है ना, तो प्रकृति ही सोचने का और भागने का मौका तक नहीं देती। अब ये क्या सॉल्यूशन लेकर आएंगे जब प्रकृति ने भागने ही नहीं देना चाहती। फंस चुके हैं बुरी तौर से। अब निकलने का कोई रास्ता नहीं, चाहे कितने ही रास्ते अपना ले, जितने रास्ते अपनाएंगे उतने ज्यादा तकलीफ में जाएंगे। अभी ये भी हो सकता है आपसे आकर माफी मांगे, आपसे आकर थोड़ी हेल्प लेने की कोशिश करें। आप सही थे, आप कहने से क्या मतलब, समय वो गुजर चुका है। तकलीफ आपने जो भोगनी थी, दर्द आपने जो सहना सहना था, वो सह लिया आपने। आप उस स्थिति से बाहर निकल गए। दिल दिमाग के आधार पर आप भी चेंज हो गए, परिस्थितियां चेंज हुई, आप भी चेंज हो गए, है ना। ऐसा थोड़े ना होता है गाइस कि एक समय के बाद में कोई आकर माफी मांग ले, थोड़े टाइम नॉर्मल रहे और फिर कोई अपने स्वार्थ के चलते, अपना कोई काम के चलते कोई वापस आपके साथ बुरा बिहेवियर करे, यही पैटर्न चलते रहे। ऐसा नहीं हो सकता। 13-14 साल काफी इनफ है ना। किसी इंसान को ये समझने के लिए कि उनके साथ छलावा हो रहा है, एक बारी काफी होती है गाइस, है ना। 13-14 साल निकाल लेना नॉर्मल बात नहीं है। कंफ्यूजन, ओके। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो, दो तरीके की बातें चल रही है। एक तो आपका जो शत्रु है वो ये सोच रहा है आपसे आकर माफी मांग ली जाए तो सही रहेगा। जैसे कहा, माफी झूठी है, कोई सच्ची माफी है नहीं, क्योंकि मन में गुस्सा आपके लिए अभी भी है गाइस, बहुत आक्रामक है, बहुत गुस्सेल है अभी। जैसे एक होता ना कि कोई इंसान किसी की लाइफ में गलत करता है तो उन्हें पता है कि बददुआएं भी लगती है, हाई लगती है, तो एक ऐसा दिमाग में आ रहा है कि आपने कोई ऐसी बात बोल दी है किसी इंसान के लिए ना, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में तकलीफ हो रही, तो कहीं ना कहीं उनको जो तकलीफ मिल रही है उसका रीज़न आप हो। तो वो इस वजह से है ना आपको आपको लेकर और ज़्यादा गुस्सा में भी है, और साथ में ये भी सोच रहा है कि स्थिति क्या बने कि आप पर गुस्सा करने पर कुछ चीज़ें ठीक हो सकती है, ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं है ना। और दूसरा, आपसे माफ़ी मांग ली जाए। तो देखो अब सिचुएशन क्या बनी हुई है, आपको लेकर महाभयंकर गुस्सा इनके मन में है, और सामने से आपको आकर माफ़ी मांगना, ये कितना मुश्किल काम ऐसे इंसान के लिए होगा, बताओ आप। ऐसे इंसान के चेहरे पर आएगा देखना, बाकायदा चेहरे पर आएगा कि ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के आधार पर कि आपसे माफ़ी मांग लेंगे तो शायद हो सकता है इनकी लाइफ में तकलीफें ना इन्हें भोगनी पड़े या कम हो जाए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जितना रीडिंग में समझ में आ रहा है, यहाँ पर एक बात लग रही है, आप माफ़ी देने के मूड में नहीं हो। आपका एटीट्यूड दिख रहा है कि बस बहुत हो गया, डन, ये वाली बात है। ओके ओके, आपने अपनी वैल्यू को समझ लिया गाइस। जैसा कहा ना, एक समय तक किसी सरल व्यक्ति को चला जा सकता है या किसी सरल इंसान के इमोशंस के फायदे उठाए जा सकते हैं। एक समय के बाद में अगर उन्होंने बदल दिया खुद को, तब उन्हें किसी बात की परवाह नहीं रहती, कुछ भी हो। यही आपके साथ है कि ये समय ने आपको पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। अब आप पर किसी बात की कोई परवाह नहीं हो रही है, किसी बात का कोई फर्क आप पर नहीं पड़ रहा है। ये सबसे अनोखी बात है, क्योंकि आप पर छोटी छोटी चीज़ों का फ़र्क पड़ता था, और वो बातें जो है ना आपके कहीं ना कहीं कमज़ोरियाँ बनकर आपके विरुद्ध में काम करते थे। एक गुस्सा, एक ये छोटी छोटी बातें आप पर हावी होना, ये सब चीज़ें, इमोशनल इंसान होना गाइस, तो आपकी एनर्जी बैलेंस में नहीं थी, जिसका फ़ायदा लोगों ने बहुत ज़्यादा उठाया है। लेकिन ये चीज़ समझ में आ जाना कि मुझे मेरे इमोशंस को कंट्रोल में रखने की आवश्यकता है, ये चीज़ कहीं न कहीं आपके फ़ायदे में काम कर रही है। और अब जो इसमें परिवर्तन आप लेकर आए हो ना, तो ये कहीं न कहीं आपकी कमज़ोरी को आपकी ताकत बनाने में काम कर गया। आपकी कमज़ोरी कोई रही नहीं। ये तकलीफ़ आपने और इन लोगों को दे दी कि अब आपके पास आपकी कोई कमज़ोरी नहीं है।
ओके, सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश हो रही है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये देखो गजब के धोखे दिए जा रहे हैं ऐसे इंसान को गाइस। कोई एक धोखा नहीं, कोई ऐसा इंसान, ऐसे इंसान की लाइफ में एंटर हुए हैं जो धोखे पर धोखे, धोखे पर धोखे दिए जा रहे हैं। देखो स्थितियां क्या क्रिएट होगी, अब इसे समझना गाइस। जो एक भुगतान आपने किया है ना सडन आपकी लाइफ में, जब आपको नंबर 5 की एनर्जी दिखी थी कि अचानक आपकी लाइफ में हो सकता है कि कोई ऐसा दिन बना जहाँ पर आपको कहीं से शिफ्ट हो जाना पड़ा। कुछ अचानक एक ही क्षण में आपकी लाइफ में ऐसा भूचाल जैसा हुआ जहाँ पर आपको एक प्लेस को छोड़कर दूसरे प्लेस पर जाना पड़ा। आपका स्थान परिवर्तन हो गया या कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आपकी लाइफ में हो गया जो आपके लिए सहन करने जैसा नहीं था। ये बहुत बड़े धोखे से कम नहीं था गाइस आपके लिए। अब आपके साथ एक बारी में ये चीज़ होकर ख़त्म हो गई, लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि ये आपकी तकलीफ़ का सबसे बड़ा दिन था। लेकिन यहाँ पर रीडिंग क्या कहना चाहती है, ये तकलीफ़ का दिन नहीं था गाइस, ये तो उस पैटर्न से आपको हमेशा के लिए निजात दिलाने वाला एक दिन था। एक बार जब होता है ना गाइस कि किसी इंसान की लाइफ से समूल रूप से जड़ समेत कोई प्रॉब्लम खत्म होती है, एक बार तकलीफ होती है, उसके बाद में कभी भी तकलीफ नहीं होती। उसके बाद में सुधार और रिकवरी होती है। जो आपकी लाइफ में होना स्टार्ट हो गई वो बात ही अलग है। लेकिन अब जो स्थितियां आपकी लाइफ में क्रिएट हुई ना कि एक क्षण में, एक दिन में आपकी लाइफ में इस तरीके की प्रॉब्लम को क्रिएट करना, ऐसे इंसान की लाइफ में न केवल एक घटना, कईयों घटना, घटना पर घटना ऐसी बनेगी जो इन्हें तोड़ कर रखेगी। क्योंकि जिस इंसान पर इसने इस इंसान ने ट्रस्ट जताया है वो तोड़ कर रख देगा इसको। ये देखो टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी किस प्रकार से बताती है, किसी इंसान को ऐसा निहत्था और इतना बेबस कर देना कि वो उठकर खुद की हेल्प करने योग्य ना रहे। हेल्थ के आधार पर भी, मानसिक तौर पर भी, कोई बड़ी मानसिक बीमारी कह सकते हैं गाइस, या मानसिक हालात पर कोई इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो ना, जिसे देखकर एक बार मतलब अच्छा फील नहीं होता। लेकिन किसी इंसान ने गलत इतना ज़्यादा किया हो, बहुत सारे लोगों की लाइफ में गलत किया हो, या किसी एक इंसान की लाइफ में भी इतना गलत कर देना, बार बार उन्हें उनके साथ गलत करना, तो प्रकृति भी सहन कर करके करती है गाइस, कितना सहन करे। ये एग्जाम्पल गलत चला जाता है। तो किसी इंसान ने ऐसा किया तो उनका कर्मा भी यही है गाइस कि मानसिक तौर पर उन्हें बुरे हालात का सामना करना पड़ेगा, ये पक्का है। क्योंकि ये नैतिक पतन बहुत हुआ है, ऑनेस्टली कहूँ, एक मर्यादाओं को तोड़कर कुछ चीज़ें की गई है जो एक धर्म के विरुद्ध जाती है, जो एक सत्य के विरुद्ध जाती है, जो अच्छी बात एक समाज के सामने लेकर नहीं आती गाइस। तो ऐसी स्थितियाँ बनती है तब पतन ऐसे लोगों का होता ही है, पक्का होता है। क्योंकि ये अहंकार से भरे हुए ऐसे लोगों को अपनी गलती का एहसास नहीं होता। सामने वाले की गलतियां नजर आती, कितना भी कोई इंसान अच्छा करने की कोशिश करे फिर भी गलतियां निकाल निकाल कर सामने रखने, किसी के इंसान का कॉन्फिडेंस तोड़ने की कोशिश करना। आत्मविश्वास तोड़ने का मतलब क्या है कि उस इंसान के शरीर में से प्राण ही निकाल लो आप। और कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में इर्द गिर्द में होना तो बहुत दूर रहना ऐसे इंसान से। कभी ऐसे इंसान से बात ही मत करना। और जरूरी हो जाए कि पहचान में ही है, नजदीक में है, तो क्या करे, बहुत कम बात करो, जितना कम उतनी बात करो। आत्मविश्वास प्राण से भी ज्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि उनके बिना, आत्मविश्वास के बिना कोई इंसान जीवित नहीं रह सकता गाइस। जितना प्राण जरूरी है, सांसें जरूरी है, उतना आत्मविश्वास भी होना जरूरी है, वरना कोई इंसान किसी काम का नहीं रहता लाइफ में। ऐसे इंसान आत्मविश्वास भी आपका बहुत तोड़ने की कोशिश करी है। ग्रोथ टूटी है गाइस, पैसे का लॉस हुआ है ऐसे इंसान को, ये पक्का है। और प्रार्थना चले किसी की हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हैं। देखो एक एक्शन गलत नहीं गया, एक के साथ एक और एक्शन गलत गया है। एक एक्शन से तो पीड़ित थे ही कि ये एक्शन इतना गलत चला गया, काश ये एक्शन नहीं लेते तो आज लाइफ अलग होती। एक उस बात से बहुत ज़्यादा गिल्ट में है। एक दूसरा एक्शन है ग्रोथ को लेकर, कोई
पैसे को लेकर कोई काम किया है इन्होंने, कुछ किया, पैसे को लेकर कुछ काम किया है इन्होंने, कोई एक्शन उठाया, वो एक्शन भी गलत गया गाइस। अब कोई इंसान देखो बचने का रास्ता ही नहीं है। जैसे होता है ना, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को लेकर कोई इंसान हद से ज़्यादा दर्द में है। ग्रोथ टूटी बिखरी हुई है, फ्यूचर को लेकर कोई सुरक्षित रहने वाली बात नहीं है। पहले हो सकता है कि फ्यूचर को लेकर कोई सुरक्षित रहने वाली बात है, आज बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि भाग्य ऐसे नहीं बनता गाइस, कर्म भाग्य बनाते हैं। तो किसी इंसान ने एक कहता ना खुद पर बहुत ज़्यादा अहंकार बताकर, बहुत ज़्यादा ईगो बताकर ना बहुत सारी चीज़ें खुद के आधार पर ही खुद की लाइफ में ख़राब कर दी है। अब सुधरने का संभलने का कोई मौका है ही नहीं, पास में ही नहीं, क्योंकि बहुतों बार मौके दिए गए हैं। ऐसा लगता है 2023 में बहुत ज़्यादा मौके दिए गए, 2024 में भी मौके दिए गए, लेकिन किसी इंसान ने उन मौक़ों का लाभ उठाने की कोशिश नहीं करी, बल्कि उनको दुत्कारा है। तो जाहिर सी बात है, अपॉर्चुनिटी आती है, उनको दुत्कारते ना, तो एक समय बाद में अपॉर्चुनिटी और समय भी दुत्कारता है। जैसा कोई कहता ना कि जैसा दोगे वैसा पाओगे, बिल्कुल कुछ वैसा समय को जैसा दिया है वैसा ही वापस से पाने वाले हैं कोई लोग। परसेप्शन, अब देखो लाइफ के प्रति परसेप्शन चेंज होगा। क्रिएशन, ओके, जिद्दी रवैया है गाइस, बहुत ज़्यादा जिद्दी रवैया। सेल्फ वर्थ, अब देखो अगर किसी को अपमानित करेंगे तो क्या लोग इन्हें बख्शेंगे? लोगों ने देखा नहीं है कि ये किसी को किस हद तक में गलत बोलते हैं। अब ये बात सत्य है गाइस कि किसी इंसान पर मुसीबत का समय होता है ना, तो दुनिया बख्शती नहीं है। दुनिया ये सोचती है एक अच्छा मौका मिला है इस इंसान का, जितना फ़ायदा उठा सकते हैं ना उतना फ़ायदा उठाना चाहिए। चाहे कोई अच्छा इंसान हो, चाहे कोई बुरा इंसान हो, उनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन बनती है तो दुनिया ऐसा करती है। इन्होंने आपकी लाइफ में, जो आपके शत्रु है ना, उन्होंने आपकी लाइफ में मतलब आपका अपमान बहुत किया है। आपके लिए जैसा कहा ना कि गलत वाणी का इस्तेमाल करना, या वाणी का बहुत ज़्यादा लग रहा है कि गलत वाणी का इस्तेमाल करना, आपको डिसरिस्पेक्ट बहुत करना। दुनिया आपको रेस्पेक्ट कर रही होगी, लेकिन ये इंसान सोच रहा होगा कि इनकी जितनी डिसरिस्पेक्ट करे ना, तो इन्हें कमतर बताने की कोशिश करना ताकि इनका आत्मविश्वास भी टूटे, उनको इंसल्ट फील हो, ऐसा किसी की सोच थी। अब क्या हो रहा है कि जैसे ऐसे इंसान का कमज़ोर समय है ना, क्योंकि पर्सनल लाइफ को लेकर, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर एक माहौल बन रहा है, बुरे से बुरी गत वाला माहौल बन रहा है। तो ऐसे में इस इंसान का कमज़ोर समय देखकर बहुत से लोग हावी होने की कोशिश करेंगे और गलत शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। देखना, ऐसे गलत शब्द जो कभी कल्पना नहीं करी होगी कि सुनने को मिल सकते हैं, क्योंकि इस इंसान को अहंकार बहुत ज़्यादा है, ईगो सबसे ज़्यादा है। ये दूसरों को बेइज्जत करके ये सोचते हैं कि इनकी इज्जत बढ़ जाएगी, तो महामूर्ख इंसान है ये। कंफ्यूजन, दो कार्ड आए कंफ्यूजन के, किसी इंसान को लेकर कंफ्यूजन भी, अभी भी कंफ्यूजन है। सोच रहे हैं शायद ये गलत सपना है जो इनको फील हो रहा है। कोई इंसान गलत नहीं है, लेकिन फिर भी परिस्थितियाँ गलत क्रिएट कर रही होगी। एक जैसे कहता है ना कि सारे झूठ सामने आने के बाद में, जैसे कहा ना कि कोई इनसे झूठ बोल रहा है, सामने से पता है, लेकिन एक होता ना कि उसको भी डिनाई करने की कोशिश करना, कि अगर चीज़ों पर से नज़र फेर ली जाए तो लगेगा कि ये लाइफ में घटित नहीं हो रही है। ये बचपना है क्या एक्चुअल में, कि ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है कि सामने वाले इंसान की परिस्थितियाँ लाइफ की ऐसी बन रही है जो झूठ बोलने पर विवश कर रही होगी। कब तक डिनाई करेंगे, कब तक डिनाई करेंगे? एक कहते हैं ना भ्रम वाला कन्फ्यूज़न है, झूठा कन्फ्यूज़न है, जबकि कन्फ्यूज़न नहीं है। क्लियरिटी मिल चुकी है कि कोई इस इंसान को धोखा देने की ताक में है और कई धोखे दे चुका है, और एक धोखा नहीं, एक के बाद एक 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। जब तक ये इंसान पूरी तरीके से मानसिक तौर पर बीमार ना हो जाए ना, तब तक देखना कितने धोखे मिलेंगे। हर एक धोखे के बाद में ये इंसान गिल्ट में जाएगा और बहुत रोएगा। देखना, इस इंसान को आप बहुत रोता हुआ देखोगे गाइस। इसने बहुत सारे लोगों की बद्दुआएं ली है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ऐसे नहीं आई है। डेस्टिनी, यही चीज़ें हैं गाइस। कुछ लोग, जैसे होता है ना दुआ कमाना, बद्दुआ कमाना इंसान के हाथ में होता है।
किसी की लाइफ को इतना नियंत्रण नहीं करते, किसी की लाइफ को इतना इस्तेमाल नहीं करते अपने फ़ायदे के लिए। थोड़ा बहुत हो जाता है कि किसी से हेल्प ले ली, किसी को कह दिया, सामने से कहने में क्या दिक्कत है। अब वो इंसान करे ना करे अलग बात है, लेकिन किसी अपनी खुशी के लिए किसी इंसान की लाइफ को खराब करने के लिए आतुर हो जाना, कोई हक नहीं देता, कोई हक नहीं देता। हर इंसान अपना जीवन लेकर आया है, अपनी सांसें लेकर आया है, उन्हें जीने का अधिकार है। ओके ओके, जल्दबाजी है किसी बात को लेकर, किसी बात को लेकर जल्दबाजी। जैसे कहा ना, प्रयास होने की कोशिश चले, कुछ चीज़ें मिस्ट्री की तरह चल रही है कि जितना उस स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं उतना उस स्थिति में धंसते जा रहे हैं, परेशान होते जा रहे हैं, दबते जा रहे हैं उस स्थिति में। झूठ के दलदल में महाभयंकर तरीके से फंसे हुए हैं। ये अपने आप को सबसे ज़्यादा चालाक और खिलाड़ी समझने की कोशिश कर रहे थे। एक होता है, कहते हैं ना हम कहावत, शेर को सवा शेर मिलता है, वही हुआ है। झूठे इंसान को ऐसा झूठा इंसान मिला है कि एक कहता है ना कि भौचक्का रह जाना। ये ऐसा भी हो सकता है क्या? इनके साथ ऐसा कोई झूठ बोल सकता है क्या? यही हुआ है जी, ग्रोथ टूटी है, कहा ना। पैसे को लेकर लॉस हुआ है, भयंकर तरीके का पैसे को लेकर लॉस हुआ है। और हो सकता है कि कोई अगर एक्शन लिया है पैसे को लेकर तो वो गलत गया है और बहुत बुरे स्तर पर गलत गया है। कर्ज में डूबेंगे ये है। कहा ना, ऐसी स्थितियाँ तो क्रिएट होगी गाइस जहाँ पर किसी इंसान का गिल्ट देखो हर एक मामले को लेकर। और देखो जहाँ किसी इंसान के लिए एक्शन लिया है ना, आपको परेशान करके दुखी करके वहाँ से रिजेक्शन मिलना, कहा ना धोखा मिलेगा इस इंसान को वहाँ से, और गिल्ट होगा कि क्यों ऐसे बुरे इंसान पर ट्रस्ट किया। क्योंकि जिस इंसान के लिए इन्होंने करा है उस इंसान की एनर्जी बहुत बुरी, नेगेटिव है, बहुत खराब एनर्जी है गाइस। ऐसे इंसान की वजह से अगर ये आपकी फैमिली के कोई इंसान है ना, जो आपको अपमानित किया है, आपको बुरा फील करवाए किसी और इंसान की वजह से, तो पक्का है गाइस कि आपके घर में खाना खराब हुआ होगा, आपके घर में बहुत सारी चीज़ों का लेकर एक नेगेटिविटी फील हुई होगी। घर का वातावरण बहुत बुरे स्तर पर गया होगा कि आपका घर में रहने का मन ना करे। एक कहता है ना, घर में दीमक लग जाना, खाना खराब होना, सामान खराब होना, और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बहुत ज़्यादा खराब होने। जब किसी इंसान की ऊर्जा का इतना नेगेटिव प्रभाव होता है ना, तब ये चीज़ें होती है गाइस, ये चीज़ें होती है। कुछ चीज़ें गलत गई है, गलत गई नहीं है, किसी ने जानकर गलत की है गाइस, तो ऐसे में क्यों कर्मा रिटर्न नहीं होगा। ओके, आपकी लाइफ में अलाइनमेंट होने जा रहा है गाइस, इम्पास। आपकी लाइफ में अब चीज़ें बेहतर में जाएगी। आपने तो बहुत सहन कर लिया गाइस, सहन करके आप आगे बढ़ गए। आप फेथ रखो कि जिसने आपके साथ गलत किया है उनको कर्मा रिटर्न होगा। आपकी प्रार्थनाएं सुन ली कि आपने बहुत प्रार्थना की है जस्टिस को लेकर, रिलीज करो, है ना। आप अपने काम पर वर्क करो। ये लोग अभी भी आपकी लाइफ पर निगाह रखे हुए हैं, नज़र रखे हुए हैं, तो आपको थोड़ा सा इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। ट्रस्ट कभी मत करना ऐसे इंसान पर, क्योंकि ये ट्रस्ट वर्दी है नहीं गाइस। कोई एक बार आपका ट्रस्ट तोड़े, आप मान लो माफ़ कर लो, ठीक है, और वापस से कह सकते हैं कि संतुलित करने की कोशिश करो चीज़ों को। लेकिन कोई फिर से आपका ट्रस्ट तोड़े, फिर से आपका ट्रस्ट तोड़े, तो ये बार बार अगर चीज़ें जा रही है तो किसी की आदत में है गाइस। तो इससे बचने का आपका तरीका यही है कि थोड़ा फेथ रखो, आपने जो जस्टिस की प्रार्थना करी वो जस्टिस आपके साथ हो जाएगी। ऐसे लोगों पर दोबारा बिलीव करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी सेल्फ वर्थ को जाने मत देना, खोने मत देना। ऐसा इंसान अगर आपको कुछ भी कहने की कोशिश करे ना, आपको इनकी बातों को अपने मन पर नहीं लगाना है। ये अगर आपका कॉन्फिडेंस तोड़ने की कोशिश करे तो इनसे बहुत दूर रहना, एक डिस्टेंस को क्रिएट रखना। या अगर लगे बहुत नज़दीक के इंसान है तो ऐसे इंसान की बातों को बिल्कुल दिल पर लेने की आवश्यकता नहीं है ना, जो आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश करे। तो आप अब कंफ्यूजन में मत रहना कि ऐसे इंसान को उनका कर्मा रिटर्न हो रहा है नहीं हो रहा है, आपको तो पता नहीं है, आपको आपके पास किसी प्रकार की खबर नहीं पहुंची है। देखो,
भले आपको कोई खबर नहीं पहुंची है, लेकिन ये पक्का है, जिस दिन इस इंसान ने कोई बड़ा एक्शन लिया है आपके विरुद्ध में जाकर, जिस दिन आपको आपकी लाइफ की सबसे बड़ी तकलीफ मिली है, उसी दिन से इस इंसान का पतन निश्चित हो गया था, होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, उस तारीख से लगाकर 10 दिन के भीतर भीतर जो समय बीता है, उसमें इस इंसान को पता भी चल गया कि इनका फैसला गलत है, या गलत ही था, पूरी तरीके से गलत था। ठीक, तो वहां से ही आपके लाइफ में जस्टिस होना स्टार्ट हो गया है। आपको दुखी नहीं होना है, आपको खुश रहने की कोशिश करनी है, न्याय की खबर आप तक जरूर पहुंचेगी। तो अब निश्चिंत रहना, खुद पर, मालिक पर बिलीव रखना, फेथ रखना। आपकी प्रार्थनाएं जस्टिस को लेकर कबूल कर ली गई है और बहुत जल्द आपको जस्टिस देखने को मिलेगा। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।